हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार से एक दिन पहले फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का आयोजन भी किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियों और कष्टों का नाश होता है, इसलिए इसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 3 मार्च को पड़ रही है और ऐसे में इसी दिन देश भर में होलिका दहन होगा और इसके अगले दिन 4 मार्च को रंगों के साथ होली खेली जाएगी। होलिका दहन को लोग छोटी होली के नाम से भी जानते हैं और मान्यता यह है कि इस दिन की पूजा और संध्या आरती करने से जीवन से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर होती हैं। मध्य प्रदेश में होलिका दहन की खास परंपरा रही है और इसे सबसे पहले उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उज्जैन में महाकाल मंदिर का महत्व अत्यधिक माना जाता है, क्योंकि महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। इसी कारण प्राचीन परंपरा के अनुसार होलिका दहन का शुभारंभ सबसे पहले महाकाल मंदिर से किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि पहले प्रजा अपने राजा के घर उत्सव मनाती थी और उसके बाद अपने अपने घरों में होली का जश्न मनाती थी। उज्जैन में यह आयोजन केवल त्योहार भर नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी है। महोत्सव की शुरुआत मंदिर में पूजा और संध्या आरती से होती है। पुजारी मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के प्रांगण में होलिका दहन करते हैं। कहा जाता है कि महाकाल दरबार में होलिका दहन करने से नगर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और शहर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन महाकाल दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। होलिका दहन के समय केवल लकड़ियों और उपलों का जलना नहीं होता, बल्कि इसे भगवान शिव और शक्ति के प्रति अटूट विश्वास का उत्सव माना जाता है। इस आयोजन के पहले महाकाल बाबा को गुलाल अर्पित किया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। होलिका दहन के बाद बची राख को विशेष रूप से रखा जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या में यह राख महाकाल मंदिर में अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती में उपयोग की जाती है। इस ताजी राख से भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे लेने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त उज्जैन आते हैं और यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और उत्साह का संदेश भी देता है। होली और होलिका दहन की यह परंपरा भारतीय संस्कृति की समृद्धि और धार्मिक विश्वास की गहराई को दर्शाती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की विजय और कष्टों पर समाधान की प्रतीकता के लिए होता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इस परंपरा में प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ का होलिका दहन देश भर में सबसे पहले होता है और इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर परिसर में आयोजित इस आयोजन में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मिश्रण देखा जा सकता है। पूजा, आरती, मंत्रोच्चार और होलिका दहन के साथ साथ भक्तों में उत्साह और उमंग का माहौल भी नजर आता है। होलिका की पवित्र अग्नि न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक शांति का भी संदेश देती है। श्रद्धालु इस दिन पूरे भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने परिवार तथा समाज में सुख, शांति और सौहार्द की कामना करते हैं। इस प्रकार होली और होलिका दहन न केवल रंगों और उत्सव का त्योहार है, बल्कि यह भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का माध्यम भी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आयोजित होलिका दहन का महत्व इसलिए विशेष है, क्योंकि यह धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी दर्शाता है। श्रद्धालु इस दिन मंदिर में पवित्र आग के चारों ओर सामूहिक रूप से जुटते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर उसे श्रद्धा और भक्ति के साथ देखते हैं। होली के रंग और होलिका दहन की आग दोनों ही मिलकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और आनंद का संचार करते हैं। इस तरह उज्जैन का महाकाल मंदिर और यहाँ का होलिका दहन भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बन गया है।